देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके और किए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलो या फिर उनको आप इस जो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बोलो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किए थे वो ज्यादातर फॉर्मूलों के रूप में थे और वो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार उन्हीं फॉर्मूलों से ही कुछ चीजें सॉल्व होती है। ठीक है ना? जो कि आगे की तरफ आप बढ़ोगे तब उसका भी पता बारे में पता चल जाएगा कैसे उनका यूज हो रहा है। तो देखो उसी के ऊपर डिपेंडेंट कुछ और दो एक फॉर्मूले हैं जिनका भी आप लोगों को प्रूफ आना चाहिए और उसके बारे में भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कोष्टक में आएगा डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना? तो इसको प्रूव करना है। ठीक है, एक मिनट आप लोगों को जो मिल रही है इन दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में उसका क्या निकाला है? अपन डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। पहली चीज तो ये डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकाला जाता है और रिजल्टेंट के रूप में हमेशा आपके क्या मिलेगी? अदिश राशि ही प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर का अदिश गुणनफल वापिस रिजल्टेंट के रूप में सदिश राशि, फिर उसका अदिश गुणनफल, फिर आपको रिजल्टेंट के रूप में क्या मिल जाएगी? अदिश राशि। तो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में देखो तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि, फिर इनको देखोगे इधर भी वेक्टर क्वांटिटी और ए का क्या है? डॉट प्रोडक्ट, वापस क्या मिल जाएगी आप लोगों को? अदिश राशि। तो ये ध्यान रखना कि आप तो आपको जो डेफिनेशन दी गई है, जो आपने इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, उन डेफिनेशन के आधार के ऊपर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये फॉर्मूला उसके आधार के ऊपर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आप लोगों को डेफिनेशन मालूम होती है और अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा हो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेशन मालूम है तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये तो सिद्ध हो जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि डेल संकारक वगैरह, इनके बारे में नॉर्मल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो उसके बाद में फॉर्मूले को सॉल्व करना और भी सरल हो जाता है। अब देखो दो क्वांटिटी है, दोनों की दोनों वेक्टर, तो ए वेक्टर को किस प्रकार से लिखोगे? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर के भी तीनों घटक के रूप में लिखेंगे तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और डेल वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय। ठीक है, तो देखो तीन चीजें हैं। अब ले लो किसका? ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या आ जाएगा आपसे? आई कैप कोष्टक में ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड प्लस जे कैप। प्लस कर दिया तो उल्टा करना पड़ेगा, यहां से यहां फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप इज इक्वल टू के कैप कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी। अब ये इक्वेशन नंबर जो 1 आई है इसका भी दोबारा क्या लेंगे अपन? कर्ल लेंगे। ठीक है, तब पता चलेगा कि आगे क्या होगा।
तो इस इक्वेशन नंबर 1 का कर्ल, सॉरी डाइवर्जेंस लेने के, 1 का डाइवर्जेंस लेने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का जब डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आई कैप डेल बाय डेल एक्स जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड और पास में ए वेक्टर क्रॉस बी, ठीक है। अब आई वाले के साथ में आई वाले की टर्म आएगी, जे वाले के साथ में जे वाले की टर्म आ जाएगी और के वाले के साथ में के वाले की टर्म आएगी। तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके डेल बाय डेल एक्स के वाई बी जेड माइनस बी वाई प्लस डेल बाय डेल वाई बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप कोष्टक में क्या आ जाएगा आपको, सॉरी डेल बाय डेल जेड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के रूप में ये टर्म्स प्राप्त होगी। अब आप इनका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन में आप देखो, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवकलन जो होगा वो किसके रूप में होगा, आपके अवकलन के गुणनफल वाले नियम के समान ये अवकलन होगा। तो अब देखो यहाँ पे जब आप अवकलन लिखोगे इसका, आगे अवकलित रूप लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले आपके बी जेड को बाहर ले लो, डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस, सॉरी प्लस, अब क्या आ जाएगा, ए वाई बाहर आ जाएगा, डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस ए जेड बाहर, डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस बी वाई बाहर, डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस सेकेंड वाली टर्म्स इसका क्या आएगा, बी एक्स बाहर, डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस ए जेड बाहर, डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई माइनस ए एक्स बाहर, डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस, सॉरी माइनस बी जेड डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस जेड वाले के अंदर करोगे ए एक्स डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ जेड प्लस बी वाई डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस ए वाई डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस बी एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, ओनली फॉर बी एक्स वाली टर्म, ओनली फॉर एक्स वाली टर्म, इन सब टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे अलग करोगे, देखो जैसे कि बी एक्स के अंदर पॉजिटिव टर्म्स जो है वो कौन सी है, एक तो ये वाली टर्म है बी एक्स की, ठीक है। दूसरी बी एक्स की टर्म कौन सी है, ये वाली। तो बी एक्स की टर्म को ले पहले, सबसे पहले डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स, क्योंकि आपको इसके सूत्र के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो राइट हैंड साइड में देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों के बी वेक्टर बाहर है, तो आपको बी वेक्टर वाली टर्म लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे तो जो बी वाली टर्म्स है वही पॉजिटिव है आप लोगों के, और ए वाली टर्म्स भी कुछ पॉजिटिव है, पर बाकी वाली जो माइनस वाली टर्म है उसको आपको एक साइड में, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की आएगी तभी आप लोगों के क्या मिलेगा, कोष्टक के अंदर कर्व वाली फॉर्मेट मिलेगी। तो अब देखो बी एक्स कोष्टक में क्या आ रहा है आपके, डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ वाई
दूसरे में माइनस डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड प्लस, अब देखो बी वाई की टर्म, तो बी वाई में एक पॉजिटिव ये रही, बी वाई कोष्टक में क्या आ जाएगा, डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड। अब नेगेटिव वाली टर्म कौन सी, डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस बी जेड। तो बी जेड में पॉजिटिव टर्म कौन सी है आप लोगों के, ये तो नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव, बी जेड के अंदर डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस नेगेटिव टर्म आपके ये वाले डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई। अब देखो अब आएगी आपके ए एक्स वाली टर्म, तो ए एक्स वाली टर्म्स में आप देखोगे तो ये पहली टर्म है प्लस कोष्टक में ए एक्स डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स जेड माइनस डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस ए वाई के अंदर क्या है आपके डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड। देख लो यहाँ पे ए वाई वाली टर्म पॉजिटिव के अंदर ए वाई यहाँ पे रहा डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल एक्स पहले और फिर डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड आ गया प्लस ए जेड के अंदर पहले क्या आएगा डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई माइनस डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव इन लास्ट वाली तीन टर्म में अगर आप क्या कर लो नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो सभी के अंदर, तो आप लोगों को ये ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म एक जैसी दिखाई देगी, बस उसमें चेंज इतना सा होगा कि बी वाली टर्म जो है एक में बाहर है और एक में ए वाली टर्म जो है वो बाहर हो जाएगी। तो आप अगर ऊपर वाली टर्म्स में देखो डेल वेक्टर डॉट कोष्टक में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो किसका आपको डॉट प्रोडक्ट दिखेगा, या आपके बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के रूप में है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये तो क्या है डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के रूप में क्या है किसका ए वेक्टर का कर्ल है, साथ में बी वेक्टर का क्या हो रहा है डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई वाली टर्म आई के साथ में जाएगी, जे वाली टर्म जे के साथ में जाएगी और के वाली टर्म के साथ में जाएगी, तो इस वजह से इसको क्या लिखते हैं डेल वेक्टर बी वेक्टर डेल डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए। अब देखो दूसरे वाले में भी क्या है अंदर आप देखोगे तो कर्ल है, पर कर्ल का रूप है, लेकिन यहाँ पे आपके कर्ल जो है उसके आगे एक कौन सा साइन लगेगा माइनस वाला साइन लगेगा। इसका कारण ये क्योंकि सारी टर्म आगे पीछे हो रखी है, अब जो पहले आती थी वो बाद में और जो बाद में आती थी वो पहले है, इस वजह से आगे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसका ये वाला फॉर्मूला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले भी 2 फॉर्मूले बताए थे, सॉरी 4 फॉर्मूले, उसके बाद ये एक 5वां फॉर्मूला है, अभी एक फॉर्मूला बच चुका है जिसमें आप लोगों को क्या हो इसी प्रकार की एक 2 क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट दे दे उसका फिर कर्ल निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर
ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट डेल वेक्टर। ये फॉर्मूला सेम उसी फॉर्मूले के जैसा है जो कि कैसा था, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, उसी के जैसा फॉर्मूला है। बस चेंज क्या हो गया, यहाँ पे डेल वेक्टर की जगह पे क्या आ गया आपके ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर और डेल वेक्टर की जगह पे क्या आ गया ए वेक्टर। सेम वही प्रोसेस है, सॉल्व करना है। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो हमको आपको मालूम है त्रिविमीय सदिश के रूप में हम कैसे लिखते हैं, तो हम सीधा आगे से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हम ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का हमको क्या लेना हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, तो ये आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो यहाँ से ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा आपके आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए एक्स प्लस के कैप कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब इस इक्वेशन का क्या करने पर, इस इक्वेशन का नंबर 1 था क्या करने पर, कर्ल लेने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का कर्ल लोगे तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजिकल्स टू आपके क्या आ जाएगा आई कैप ये जे कैप ये ए कैप, आई कैप के अंदर डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड आएगा। ये वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, साथ में और क्या आएगा बी एक्स ए वाई तो बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आई कैप कोष्टक में क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स तो डेल बाय डेल वाई आएगा। अब यहां से यहां की तरफ जाओगे कोष्टक में आएगा आपके ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। अब फिर माइनस डेल बाय डेल जेड बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड ए, फिर से जे कैप के रूप में जे कैप के लिए डेल बाय डेल जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स पोस्ट में क्या जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए, के कैप के लिए डेल ऑफ डेल एक्स पोस्ट में वैल्यू क्या आएगी बी एक्स ए जेड माइनस बी जेड
ए माइनस डेल बाई डेल वाई क्वेश्चन में क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सरल है और कुछ भी नहीं है। इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगा के आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो डॉट प्रोडक्ट वाले जितने भी टर्म्स है आई जे के डॉट प्रोडक्ट के रूप में उनको अलग अलग करनी पड़ेगी और वहीं से आपका ये क्या जो राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला है वो बनेगा। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के आप लोगों को जो डॉट प्रोडक्ट है उससे आप किस तरीके से टर्म्स को अलग करते हो वो आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन सही होने के चांस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। वैसे इतना लेंथी और इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर बस इसके जो फॉर्मूला है जो रिजल्टेंट के रूप में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने बताया है अभी, वो आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा क्या होगा, यूज होगा। अब देखो एक टर्म को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखो वैसे के वैसे सेकंड को करना और थर्ड को करना और उन दोनों में से डॉट प्रोडक्ट है जिसको उसको क्या कर लेना आप अलग करके ये देख के आना कि आपसे ये फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो मैं क्लास में बता दूंगा और बन गया तो अच्छी बात। अब देखो यहाँ से आई कैप वाली फर्स्ट टर्म को अगर आप लिखोगे अंदर क्वेश्चन में क्या आएगा, बी वाई डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल वाई प्लस ए एक्स डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल वाई माइनस ए वाई डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल वाई माइनस बी एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल वाई माइनस, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा ए जेड डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस बी एक्स डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस की जगह पे अब आएगा प्लस क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए एक्स बार डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ जेड प्लस बी जेड डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो चार टर्म इसमें पॉजिटिव है तो चार ही टर्म इसमें क्या है नेगेटिव ही है। अब देखो इसमें से सेकंड टर्म को जब आप लिखोगे तो आपके क्या बनेगा जे कैप का मान इसी की तरह तरह बी जेड डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस प्लस ए वाई डेल ऑफ बी जेड अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस बी वाई डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ जेड माइनस ए जेड डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ जेड प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस ही आएगा अभी भी पहली बार टर्म के लिए माइनस बी वाई डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस ए एक्स डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस ए वाई डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस बी एक्स डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट टर्म है थर्ड के कैप वाली टर्म, इसका क्या मान होगा ए जेड डेल ऑफ बी एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस बी एक्स डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस बी वाई डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस ए जेड डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस बी वाई नहीं आएगा माइनस बी जेड डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल वाई माइनस ए वाई डेल ऑफ बी जेड अपॉन
डेल ऑफ वाई प्लस बी वाई डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ जेड, सॉरी वाई आएगा, प्लस ए जेड डेल ऑफ बी वाई अपॉन डेल ऑफ वाई। अब इन तीनों टर्म्स को किस में रखना पड़ेगा, इसके अंदर रखना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। देखो वो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां तक से आगे का आपको ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इससे आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा और उससे आगे एक थ्योरम है जो वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आपको आना चाहिए। उसी मल्टीप्लिकेशन से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है।